सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने इससे पहले वीडियो में देखा कि हमने जो एडमिन का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम को पूरा जो कंप्लीट कर दिया। तो आज हम क्या करने वाले, आज हम जो है उसमें जो है थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। यानी फाइनल जो है आज हम जो है हमने क्या किया डे 1 से एडमिन ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए, उसको सब हम एक बार रिवाइज करेंगे। और फिर हम कल से जो है वेंडर का जो है लॉगिन सिस्टम पे लग जाएंगे। तो जो है कल से जो हम वेंडर का सिस्टम का जो है बनाएंगे, और आज हम जो है एडमिन का एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जो है हम इसको कवर करते हैं, और कल से हमारा जो है वेंडर का सेशन स्टार्ट होगा। सो हेलो गाइज, हम आ गए अपने स्क्रीन की तरफ। तो आज हम जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। तो पहले तो मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो हमने अभी तक जो ये एडमिन का ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है कंप्लीट किया है। तो ये हमने जो कस्टम ऑथ जो किया, यानी हमने ये कोड जो है खुद से जो है लिखा। जैसे हमने कंट्रोलर का कोड लिखा, राउट्स हमने खुद बनाए। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कस्टम राउट। यानी हमने जो एडमिन का जो कंप्लीट किया था, इसको हम बोलते हैं कस्टम ऑथ हो गया। ठीक है। और अब हम जो हमने जो पोर्ट 45 का जो पैकेज यूज किया था, अब उसका हम प्रॉपर यूज करेंगे। हमने सिर्फ जो सर्विस प्रोवाइडर में कुछ चेंजेस किए थे, लेकिन हमने जो उसको जो यूज नहीं किया था, यहाँ चेक नहीं किया था कि हमारा 45 काम कर रहा है कि नहीं। तो आज हम जो है यूजिंग 45 पैकेज पैकेज के साथ हम जो एडमिन ऑथ को कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या क्या करना है। तो हमने जो कस्टम राउट्स बनाए, राउट्स तो हमें चाहिए। देखिए, कंट्रोलर का कोड हमें सिर्फ जो है नहीं चाहिए, जिससे पहले सब काट देते हैं। हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अब हम जो वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे राउट्स में या एडमिन में। अब देखिए, हमने जो कस्टम राउट बनाया, जबकि ये राउट्स हमें बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 45 हमें राउट्स खुद बना के देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि 45 जो राउट्स बनाता है, वो जो है वेंडर फोल्डर के अंदर, लारावेल फोल्डर के अंदर, 45 फोल्डर के अंदर, राउट्स के अंदर, यहाँ जो वो सारा राउट्स फाइल होता है इसका। अब ये प्रॉब्लम ये आता है कि अब मान लीजिए आपने इसमें कुछ चेंजेस किया, और उसके बाद जो अपने साइट को जो है सर्वर में रख दिया, फिर कुछ इशू आ गए। अब आपको जो है जब कोई वर्जन्स का प्रॉब्लम आ गया, तो आप क्या करेंगे, पर वेंडर डिलीट करेंगे, कंपोजर लॉग डिलीट करेंगे, उसके बाद ही फिर से कंपोजर इंस्टॉल करेंगे। तो इस सेकंड से क्या होगा, हमने जो यहाँ कोड लिखा होगा वो कोड भी जो उठ जाएगा। तो इसलिए जो कभी भी जो वेंडर के अंदर हमें कोड नहीं करना है, क्योंकि वेंडर का जब हम जो है कंपोजर इंस्टॉल करते हैं या अपडेट करते हैं, तो वो कोड जाने का रिस्क होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो है राउट्स को जो कॉपी करके जो है हम जो है लेके आएंगे अपने राउट्स फोल्डर के अंदर। तो मेनली हमें क्या क्या अभी चाहिए, अभी हमें जो लॉगिन सिस्टम के लिए भी सिर्फ चाहिए। तो गेट पोस्ट दो हम जो मेन राउट्स अभी लेके चलते हैं। जैसे कि अभी हमें ये चाहिए, ये वाला क्रिएट का चाहिए, और जो स्टोर का चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय भी हमें चाहिए होगा। पहला तो हम सब लेके चलते हैं, बाद में हम काट कूट कर करके हटाते चले जाएंगे। देखिए कितना जो पैकेज है, कितना जो राउट से मैं बना के दिया। अब हम आएंगे एडमिन के अंदर, हमने जो कस्टम बना के हमने चेक किया था, इसको हम कर देंगे कमेंट। ठीक है, उसके बाद हम जो यहाँ ला के राउट रख देंगे। अब यहाँ में पाथ जो सबका जो देना हो, जैसे हमने इंपोर्ट क्लास कर देंगे, ये देख खुद ब खुद हो जाएगा। लारावेल 45 के अंदर राउट्स पाथ, इसे कंट्रोलर को भी हम इंपोर्ट कर देंगे। तो ये भी अपना लारावेल के अंदर 45 के अंदर ये भी अपना पाथ पकड़ लिया। वैसे फीचर्स, अच्छा यार, इसको भी इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर जो ये पासवर्ड रिसेट लिंक का जो कंट्रोलर, तो ये भी हो गया न्यू पासवर्ड कंट्रोलर।
जो जो हमारे जो जो यहाँ कंट्रोलर दिए गए हैं बिल्डर में, वही सब कंट्रोलर को जो हमें बस क्लास से इंपोर्ट कर देना है, कहाँ है बोल के पता चल सके। वैसे अभी हमें जो ये ईमेल वेरिफिकेशन ये सब नहीं चाहिए, लेकिन तभी हम रखते रहे, लेकिन यूज अभी सिर्फ जो लॉगिन सिस्टम का ही करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड भी नहीं चाहिए, उसको भी हम बाद में ही देखेंगे। बस अभी जो हम इंपोर्ट कर दे रहे हैं, बाद में जो अच्छे से समझना ही है। तो इंपोर्ट करना ही जो होता है, राइट क्लिक इंपोर्ट क्लास, इसे आ गया, राइट क्लिक इंपोर्ट क्लास, राइट क्लिक इंपोर्ट क्लास। तो हम जितना रेट रेडी रहा था सब चला गया। अब हम जो मेनली हमें क्या यूज करना है, तो अब हम जो इसको थोड़ा सा जो हम ये राउट को मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाई क्या करना है, तो पहले तो हम जो है हमारा जो है नॉर्मल हम जो ग्रुपिंग किया था मीडिया वायर को, उसको हम ला के रख देंगे, ये हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग भी हमें इसका चाहिए होगा। ठीक है, तो ये इनेबल राउट से क्या है, इसका भी हमें अभी काम नहीं है, ठीक है। ये हम जो टोटल हम जो आगे यूज करेंगे, जहाँ जहाँ भी ये है सारे प्लेस से हमें हटा देना है। ये हट गया। तो सब कुछ फाइन हो गया। अब यहाँ जैसे राउट से राउट्स पाथ फॉर लॉगिन दिस क्रिएट के अंदर जा रहा है, ठीक है। और अब हमारा जो ये राउट्स हमने जो सारा कस्टम कोड हमने इसमें किया था, तो ये तो अभी हिट होगा नहीं, लेकिन जब आपको सिर्फ दिखाने के इसको मैं कमेंट कर देता, ताकि हमें ये हमें यूज ही नहीं करना। ये कंट्रोलर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि अब हम जो पैकेज से कर रहे हैं, और हमने इससे पूरे वीडियो में क्या कहता है खुद से जो किया था। तो बस यही डिफरेंस है। तो हमें इसको करने से कुछ लेना देना नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि जो ये हमारा काम करता है कि नहीं करता है। हाँ, और अभी जो है अभी थोड़ा और मॉडिफाई करना बाकी है, जैसे कि अब सर्विस प्रोवाइडर में भी तो हमें देना पड़ा क्या चेंजेस है बोल के।
तो अब हमें सिंपली अपने पाथ में जाना होगा। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ है, सी डी मल्टी वेंडर के अंदर, सी डी मल्टी वेंडर ई कॉमर्स के अंदर। तो ये हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ सिंपली हमें सर्व कर देना है। तो ये इतना टाइम क्यों ले रहा है, कोई एरर तो नहीं ना आया? यहाँ तो सब कुछ परफेक्ट है। तो हमारा सर्व हो गया। अब यहाँ हम चेक करेंगे। तो ये तो हमारा ओपन हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो लॉगिन सिस्टम चाहिए, एडमिन स्लैश लॉगिन। अब यहाँ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हमने जो ब्लेड फाइल तो 45 प्रोवाइड करता नहीं, और हमने जो वो कल जो हमने ब्लेड फाइल जो बनाया था ऑथ के अंदर, जो लॉगिन के फाइल के अंदर, तो वो फाइल हमने कहाँ से आएगा? तो आपको याद होगा कि नहीं, इससे बहुत से पहले वीडियो में हमने जो है उसको भी हमने देखा था। तो ये अभी क्या इशू आया, ये बोल रहा है राउट अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे राउट्स चेंज हो गए, सबका जो है नेम राउट चेंज हो गया है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये गेट मेथड है, इसका जो है सिर्फ जो लॉगिन है, लेकिन इसका लॉगिन डॉट स्टोर है, ठीक है। और इसके अंदर में इधर क्या है, लॉगिन डॉट पोस्ट, यानी इधर मिल गया। यहाँ स्टोर है, लेकिन वो हमारे ब्लेड फाइल में पोस्ट है। अब यहाँ आपने एक चीज नोटिस किया कि वो हमारा जो है ब्लेड फाइल, ये हमारा कस्टम कहाँ से इसको मिल गया, जबकि जो ये राउट्स जो है, ये सारा ये राउट्स तो हमने वेंडर से उठा के लाए, कंट्रोलर भी वेंडर का है। तो आपको शायद याद होगा कि मैं बता दूं कि हमने जो है ब्लेड फाइल का जो है पाथ हमने यहाँ डिफाइन किया था 45 प्रोवाइडर्स के अंदर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लॉगिन व्यू हमने जो है यहाँ से प्रोवाइड किया था। इसके कारण से यहाँ से जो है अंदर गया, और यहाँ आके जो है राउट्स को ढूंढा कि हाँ कौन सा राउट से बोल के। तो यहाँ लॉगिन डॉट स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो देख रहे हैं हमारा जो पेज ओपन हो गया है, लॉगिन पेज तक हम आ गए। लेकिन अभी हम जो ये सबमिट बटन में अभी हमें और भी काम करना है। तो पहले तो हम फिर से आ जाते हैं प्रोवाइडर्स के अंदर कि जो कंडीशन हमने कल जो है कस्टम जो हमने राउट्स बनाया था उसमें जो लगाया था, वही कंडीशन हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब यहाँ बोलेंगे हमने तो फिर से कस्टम कोड लिखना से स्टार्ट करिए। तो यहाँ हम कस्टम कोई कोड हम लिख नहीं रहे हैं, यहाँ सिर्फ जो कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अभी भी हमारा काम करेगा, ठीक है, ये ईमेल लेगा, पासवर्ड लेगा, काम तो अभी भी करेगा। लेकिन जो काम हमें हमें क्या करना है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना था। यानी हमें जो है यहाँ जो है एडमिन मोड के अंदर हमने जो इज लॉग्ड का जो फंक्शन बनाया था, ऐसे ही जो है कितना बार जो उसने उसका पासवर्ड फेल्ड हुआ है,
ये सब का जो हमने जो मेथड बनाया था इसको भी तो हमें यूज करना पड़ा। तो इसको जो हम यूज करेंगे, तो इसी को यूज हम कहाँ करेंगे, तो इसी जो स्पॉटिफाई सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। तो ये कोई हार्ड नहीं है, कल आपने भी देखा था कि हमने जो कितना फास्ट में जो हमने जो कंडीशन को लगाया था सेम वही फ्लो है। तो आज जैसे भी जो इसका जो खेल खत्म कर देना है। और हमने जो एक बार फिर से पहला मॉडल में चलते हैं, ठीक है। और जो हमने जो रिकॉर्ड फेल्ड लॉगिन में हमने क्या किया था, हमने जो न्यू काउंट का जो वेरिएबल हमने लिया ही नहीं था। यहाँ हमने इससे पहले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक किया था। इसको हम कमेंट करेंगे, थोड़ा सा हमने इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि न्यू काउंट नाम से हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। न्यू काउंट से एक वेरिएबल बनाएंगे, जिस वेरिएबल का अंदर हम डॉलर दिस के अंदर से हमारे पास क्या आ रहा है, तो हम जो यहाँ का जो रिफ्रेश करें, यहाँ टेबल को जो है इस कॉलम को जो हम रिफ्रेश करेंगे, और उसके अंदर जो फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट को जो है हम क्या कर देंगे, फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट को हम +1 कर देंगे, यानी एक से हम जोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद फिर से हम डॉलर दिस अब इसको जो है डाटा को जब हम अपडेट भी तो करना पड़ा, तो इसको हम अपडेट कैसे करेंगे, तो इसे डॉलर दिस अपडेट, अपडेट के अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ जो हम कंडीशन लगाएंगे। सो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, तो यहाँ हमें जो अपडेट करना होगा। यहाँ हम इसी जो है न्यू और काउंट्स को हम यहाँ फेच करेंगे, न्यू काउंट। उसके बाद कॉमन लेके जो है हम जो यहाँ जो है अब क्या था हमारा, लॉक्ड ऑन टिल कॉलम, कब तक जो इसको लॉक रखना है बोल के, जो जब जो रॉन्ग पासवर्ड डाले तो जो हमें लॉक करना था। तो जैसे कि ये काउंट पहला करेगा, काउंट कितना बार करे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बार जो है, 5 से जो ज़्यादा बार करे तब जो है क्या हो, उसका जो है अकाउंट को जो है लॉक कर दे कितना देर के लिए, तो ऐड मिनट्स, 30 मिनट के लिए, ठीक है, 30 मिनट के रख देते हैं। उसके बाद डॉलर दिस दैट लॉक्ड अनटिल, ठीक है। तो यहाँ हमने जो पहले जो किया था डायरेक्ट ऐसे किया था, लेकिन वो उसका जो कंडीशन अच्छे से नहीं मिला था, हमने फॉरवर्ड रिफ्रेश करना था, इसलिए हमने ये भी कर दिया। और थोड़ा सा हमें मॉडिफाइड इसमें करना होगा, सिर्फ जो हम फिल्टर लगाने के लिए, ये नहीं कि अभी भी हमारा काम करेगा, लेकिन जो हमने जो जैसे फ्लो में करना था, जैसे कि सिक्योरिटी तो इम्प्लीमेंट करके, इसे हमने इससे पहले नहीं किया था। तो यहाँ तक जो हमारा ठीक ही है, हमने जो क्या किया, एडमिन को जो है मैच कराया था। और इफ हमने जो इरर हैंडलिंग नहीं किया था, कोई इरर हैंडलिंग कभी करा, इफ एडमिन नहीं है, नॉट डॉलर एडमिन, तो क्या हो, ऐसा ऐसा मात्रा में इरर हैंडलिंग हमने नहीं किया था, तो डायरेक्ट अभी रिटर्न नॉल ही रखते हैं, बाद में इरर मैसेज प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, रिटर्न नॉल कर दिए। सेम वैसे ही फिर इसे कंडीशन एक और चेक कर देंगे, क्या चेक करेंगे, तो अकाउंट लॉक है कि नहीं, जैसे डॉलर एडमिन, ठीक है। अब ये एडमिन जो इज लॉक्ड, क्या ये एडमिन का अकाउंट जो लॉक्ड है, अगर लॉक्ड है तो क्या करें, फिर से रिटर्न नल करा देंगे।
ये दूसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे थर्ड कंडीशन। हम थर्ड कंडीशन क्या करेंगे, हम स्टेटस चेक करेंगे। तो नॉट डॉलर एडमिन, ठीक है। अगर ये एडमिन का स्टेटस स्टेटस नहीं है यानी फॉल्स है, तो क्या हो, तो फिर से जो सेम जो है रिटर्न नॉल कर देंगे, रिटर्न नॉल। उसके बाद हम जो पासवर्ड तो चेक कर रहे हैं, पासवर्ड का से भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमें और लगाना है कंडीशन, जैसे एडमिन हो गया, हैश करके हमने जो पासवर्ड चेक किया, ये पासवर्ड प्लस वो पासवर्ड दोनों मैच करे अगर जो है, हमने यहाँ हमें ये इफ लगाए ना, इफ के अंदर अगर है तो रिटर्न एडमिन करे, अगर नहीं है तो क्या करे, तो जो हमारा फेल्ड रिक्वेस्ट में हो, ये हमें लगाना होगा, ठीक है। रिटर्न नल तो हो, इसके साथ साथ क्या हो, हमारा जो वो एडमिन जो है वो फेल स्टेटस में जाओ, यानी रिकॉर्ड फेल्ड लॉगिन, ठीक है। तो सिर्फ ये एक हमें ऐड करना होगा, ये भी हमारा हो गया। और उसके बाद एक लास्ट कंडीशन हम क्या लगाएंगे, एक लास्ट कंडीशन हम इसमें और क्या लगा सकते हैं कि जैसे कि हमें जो ये तो हो गया, ये हमारे इफ का क्लोज है, इफ है तो ये हो, नहीं है तो ये प्रिंट होगा, ठीक है। और इसको हम एल्स में रखते, इफ तक हमारा यहाँ आया, ठीक है, क्लोज हुआ, एल्स से फिर से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और यहाँ के क्लोज हुआ, ठीक है। तो अब हम आगे आएंगे तो यहाँ हम सिंपली फिर से क्या करेंगे, डॉलर एडमिन का जो है हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली टेबल में स्टोर हुआ है कि नहीं, रिकॉर्ड सक्सेसफुल लॉगिन। लॉगिन अब जो हो रहा है उसके अंदर हम आईडी भी तो चाहिए, रिक्वेस्ट के अंदर से हम क्या लेंगे, आईपी, क्या चाहिए हमें, आईपी भी तो चाहिए। और ये आईपी को जो हम रिटर्न करा देंगे, रिटर्न डॉलर एडमिन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया फ्लो, एक फ्लो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जब लॉगिन कर लिए भी करा लिया, अब 2F के इसको भी हमने करा लिया। अब हमें जैसे कि 2F इम्प्लीमेंट करना था, तो वो अभी हम दूसरे वीडियो में करेंगे। 2F क्या है, उसके बाद जो हम जो इतना ही इसमें रहने देते हैं और इन पर टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ जैसे क्या है, मैं एक बार अपना रॉन्ग पासवर्ड डाल के देखता हूँ, ये हमारा रॉन्ग ईमेल हो गया, रॉन्ग पासवर्ड हो गया। उसके बाद जो है अभी डाटाबेस ओपन कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से ट्रैक भी कर सकें। तो ये डाटाबेस अब तो ओपन होगा, तो हम फिर से यहाँ आएंगे और अभी जो इनका रॉन्ग पासवर्ड डाल के चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम जो करेक्ट पासवर्ड डाल के भी चेक करेंगे। तो अभी हम कहाँ हैं, अभी हमें जाना है मल्टी वेंडर ई कॉमर्स। इसके अंदर हम आएंगे एडमिन टेबल के अंदर, ठीक है। तो एडमिन टेबल के अंदर हम आ गए, हमारा करने से ये admin@gmail.com और हमने कल पासवर्ड जो रखा था फेल्ड अनटिल फेल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ के जैसे मैं से अकाउंट डाला जिसका जो कोई क्रेडेंशियल डायरेक्ट मैच विद आवर रिकॉर्ड, ये एरर आ गया, यानी वैलिडेशन इधर प्रॉपर काम कर दिया है, ऐसा कोई क्रेडेंशियल मैच नहीं हुआ, ठीक है। तो क्रेडेंशियल मैच में तो यहाँ डाटा भी कुछ नहीं आएगा, यानी जो हमने रखा था फेल्ड अंडरस्कोर 8 कितना बार फेल हो रहा है, तो वो तो नहीं आएगा। अब इसी का ईमेल यूज करके उसके बाद हम रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ईमेल तो यही यूज कर दूंगा, लेकिन पासवर्ड में जो है रॉन्ग पासवर्ड कुछ भी डाल दूंगा।
और उसके बाद मैं फिर से चेक करूँगा क्या हुआ। रॉन्ग पासवर्ड मैंने रख के सबमिट किया तो एरर मैसेज आ गया है, दिस क्रेडेंशियल रिजल्ट मैच आवर रिकॉर्ड, यानी ये भी क्रेडेंशियल जो है मैच नहीं हुआ रिकॉर्ड में हमारा। तो ये कोई दूसरा मॉडल से तो ये डाटा नहीं ना ले रहा है किसी भी। और एक बार करेक्ट पासवर्ड डाल कर देखते हैं। PASSWARD पासवर्ड में क्या पासवर्ड रखा है। तो ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड पर आ गया, यानी लॉगिन सिस्टम तो अभी हमारा काम कर दिया, लेकिन जो है इसने जो है एक चीज काम नहीं किया कि हमें वही ईमेल को यूज करके जितना बार फेल हुआ वो फेल जो है फेल अंडरस्कोर एडमिन डाटा हमारा नहीं बैठा, लेकिन हमारा लॉगिन सिस्टम प्रॉपर काम किया। लॉगिन होके वो क्यों आया, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड को जो है हमने जो है डैशबोर्ड का जो है हमने कोड नहीं किया, इसीलिए जो है वो नॉट फाउंड का एरर आया। क्योंकि कल हमने जो एक कस्टम जो डैशबोर्ड का जो हमने कोड किया था इसीलिए। तो ये सब राउट को भी अभी मिलाएंगे। तो मैंने सोचा था कि अब वेंडर का स्टार्ट करेंगे, लेकिन वेंडर का भी स्टार्ट को हम थोड़ा होल्ड करेंगे और इसको पहले हम अच्छे से जो है 45 को अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद में फिर से वेंडर में जाएंगे। जैसे कि अभी हमने कौन कौन सा राउट यूज किया, ये गेट वाला और ये पोस्ट वाला, अभी लॉग आउट में हम नहीं गए हैं, यहीं पे भी रखते हैं। उसके बाद हम आके यहाँ रिफ्रेश कर देंगे और टू मेनी रिक्वेस्ट क्या आ रहा है, वेलकम टू दिस। तो हम देख सकते हैं हमारा डैशबोर्ड में आ गया है। तो इसको फिर से एक बार हम करके देखते हैं। जैसे कि हमें आया यहाँ से एडमिन स्लैश लॉग इन पे चलेगा, ठीक है। अभी हमारा कोई जो है हम जो जितना ये कर रहे हैं ये सारा पैकेज से ही लॉग इन होता है, रजिस्टर होता है। अभी हमें कोई जो है कस्टम कोई कुछ भी यूज नहीं किया। अभी सिर्फ हमें जो कस्टम जो एडमिन के लिए एक जो राउट रखा और कंट्रोलर का कोड रखा है। तो यहाँ एडमिन है देखिए, लेकिन यहाँ ये भी काम करना चाहिए था, जैसे रॉन्ग पासवर्ड कितना बार फेल्ड हुआ है हमने तो ये भी कॉलम रखता है, लेकिन ये काम नहीं किया। इसको हम जो कल जो है ये इस इशू को फिक्स करेंगे, ठीक है। और आज हमने क्या देखा, आज हमने जो ये देखा कि हम पासवर्ड से ये पैकेज के थ्रू जो हम कैसे जो है लॉगिन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आफ्टर लॉगिन जो है इसका मीटरवेयर कैसा काम कर रहा है इसको भी हम चेक करेंगे डैश लॉगिन। तो ठीक है, मीटरवेयर पर काम किया है। आफ्टर लॉगिन ये लॉगिन पेज में नहीं जा रहा है। अब इफ लॉगिन नहीं है तो अब देखेंगे इसका क्या होता है। जैसे कि अब इस ब्राउजर में तो लॉगिन नहीं होगा तो डायरेक्ट लॉगिन पेज में ही आया, ठीक है। यानी परफेक्ट मिडलवेयर भी परफेक्ट काम कर रहा है और हमने अभी मिडलवेयर भी कुछ यूज नहीं किया। अब एक चीज़ और टेस्टिंग हमें करना था, जैसे कि रेट लिमिट भी हमने यूज किया है और रेट लिमिटिंग कितना बार काम करता है इसको हम एक बार चेक करेंगे। जैसे कि यहाँ जो gmail.com हो गया, रॉन्ग पासवर्ड ही डाला कि हमें रेट लिमिटिंग को चेक करना है। तो ये एक बार हुआ, ठीक है। ये 2 बार हुआ, ठीक है। ये 3 बार हुआ, ये हमारा फिर से 4 बार हुआ, ठीक है। ये हमारा 5 बार हो गया, यानी रेट लिमिटिंग भी शायद काम कर रहा है, ठीक है। 5 बार हो गया था, 6 बार हमने जब किया तो मैंने रिक्वेस्ट आ गया, यानी रेट लिमिटिंग भी परफेक्ट काम किया है। बस प्रॉब्लम क्या है, तो वो जो है फेल्ड के कॉलम में हमारा डाटा स्टोर नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं स्टोर हुआ, तो हमें यहाँ ही कुछ इशू होगा। और डीडी करके कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इस इशू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम जो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने जो है आज जो है ये भी कंप्लीट कर दिया।
सो फाइनली हमारा ये भी जो कंप्लीटेड हो गया। सो बाय बाय गाइज।